हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। कैटो साइंस में हूँ, सभी शिक्षकों का दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट उपकरण यानी यंत्र जिनके द्वारा हम यानी दूध की मात्रा किस में नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो इसको क्या इलेक्ट्रोमीटर क्या नापेगा, दूध की शुद्धता नापेगा, है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, इन यंत्रों के बारे में आपको पूछेगा एग्जाम में। तो अब बैरोमीटर का संबंध किसमें, आप ये बोला कि अपने यानी आपके बारे में बैरो है मेरा सबको, यानी वायुमंडलीय दाब के बारे में पता है, तो आपके यानी कितना प्रेशर है। तो बैरोमीटर ये सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक उपकरण होता है जो कि वायुमंडलीय दाब को नापने के काम में आता है दोस्तों। एक होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का यानी इनका उपयोग किस में करते हैं, ऊंचाई को नापने में। अब बात करेंगे ऑडियोमीटर। ऑडियो शब्द क्या होता है, ऑडियो यानी ध्वनि से संबंधित होता है। तो ध्वनि से संबंधित हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ध्वनि की तीव्रता नापने में। यानी ऑडियोमीटर को यानी ध्वनि की तीव्रता तीव्रता नापने में। यानी ऑडियोमीटर का मतलब तो क्या हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता नापने में। अब यहाँ ओडीमीटर है, ओडीमीटर ओडी हम ओडी गाड़ी मानते हैं, यानी ओडी गाड़ी लेंगे, है ना। तो ये क्या है, जो वाहन होते हैं ना उनकी दूरी नापने के काम में आता है। यानी ओडोमीटर, ये क्या ओडोमीटर, ओडोमीटर का यानी वाहनों की दूरी नापने में, वाहनों द्वारा तय की दूरी मापने में। अब दोस्तों यहाँ तक बात, अब ऑक्सनोमीटर इसको इतना ही ध्यान में, ऑक्सोनोमीटर यानी ऑक्सनोमीटर यानी पेड़ पौधों की वृद्धि नापने में। क्योंकि ऑक्सीजन अगर यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन जितनी उत्सर्जित करेंगे उतनी उसके बाद में क्या CO2 ग्रहण करते हैं, तब क्या यानी उसकी वृद्धि होगी। हम क्या करेंगे, जितना ऑक्सीजन छोड़ेंगे उतने यानी CO2 जितना छोड़ेंगे उतना उससे ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से क्या इसको क्या ऑक्सोनोमीटर के द्वारा पौधों की वृद्धि के बारे में हम अध्ययन करें। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य मीटर ये नहीं वो लक्ष्य साब बनाती है, उसकी बात नहीं। लक्ष्य मीटर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता नापने में। जैसे पहले लक्ष्य साब बनाती थी, उसमें क्या हम क्या देखते थे, हमारी भी तो तीव्रता नापते। उसी प्रकार से प्रकाश की तीव्रता किस में नापेंगे, हम लक्ष्य मीटर में। अब एक दोस्तों हाइड्रो होता है। हाइड्रो जैसे हम कोऑर्डिनेटर कंपाउंड पढ़ते हैं, उस पर क्या यानी इसको बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल, है ना, जल का अणु। अब क्या इसमें मीटर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यानी जल एक तरल पदार्थ है, यानी तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व किसमें नापेंगे, यानी शुद्धता, तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व है या शुद्धता नापने में किसका उपयोग है, हाइड्रोमीटर। या जल ऐसे भी दे सकता है, जल का अपेक्षित घनत्व किस में नापेंगे, हाइड्रोमीटर में। तो ये आपको अगर ध्यान में हो गया दोस्तों, तो ये हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रो ये आप में कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ आप कंफ्यूज हो हाइड्रो करें या हाइग्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब है तरल पदार्थ, तरल जैसे जल हुआ, है ना, उसमें इसके अपेक्षित घनत्व नापने या शुद्धता नापने में काम लेंगे, या जल का अपेक्षित घनत्व किसमें, हाइड्रोमीटर में। अब हाइग्रो आ जाए ना, हाइग्रो इसमें क्या है, हाइग्रोमीटर यानी हवा होती है, हवा, एयर, इसकी क्या, इसकी आर्द्रता नापते हैं, किसको, आर्द्रता। अब विंडेन क्या होता है, वायु की दिशा नापने में काम आता है, किसमें, वायु की दिशा नापने में काम आता है। ये दोस्तों यानी सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापते हैं। भूकंपीय तीव्रता यानी भूपट्टी जो पट्टिका होती है उनके मध्य जो भूचाल होता है धरती के हलचल के, उसको भूकंप कहते हैं। उस भूकंप की तीव्रता किस में नापेंगे, सिस्मोग्राफ। किस में नापेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ। अब क्या बच गया, हाँ ये है दोस्तों स्पेक्ट्रोयोग्राफ यानी सौर विकिरणों का मापने का। काइडोग्राम क्या है, हृदय से संबंधित। तो हृदय से संबंधित क्या यानी काइडोग्राम, ये पहले तो हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित। अब काइड्रोग्राम क्या होता है दोस्तों,
कार्डियोग्राम क्या होता है? हृदय की गति मापेगा। यानी कार्डियोग्राम क्या होता है? हृदय की गति हृदय की गति नापेगा। अब जैसे ऐसे देखें कार्डियोग्राम क्या होता है। यानी कार्डियोग्राम जो हृदय होता है ना, हृदय इसका जो करते हैं ना बायोलॉजी में, इस उससे संबंधित है ये शब्द। तो कार्डियोग्राम का यानी इसकी गति नापेगा। जबकि हृदय की ध्वनि किसे नापेंगे हम? इसे नापेंगे स्टेथोस्कोपी। हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि आएगा तब तो ये आएगा स्टेथोस्कोपी। क्या आएगा दोस्तों? स्टेथोस्कोपी। यानी हृदय की ध्वनि किससे सुनेंगे? इससे सुनेंगे, इसको हृदय की ध्वनि सुनने में, है ना। तो अब आप क्वेश्चन ये पढ़ना ध्यान से कि हृदय की ध्वनि सुनने में तो इसको जो डॉक्टर यहाँ ऐसे कान में लगा के आपके यहाँ लगाता है ऐसे, है ना, वो होता है स्कोपोस्कोपी। इससे आरएस में क्वेश्चन किस हिसाब से आता? आरएस में ये यानी किस पे काम करता है? ये परावर्तन के नियम पे काम करता है, परावर्तन के नियम पर। यानी ध्वनि का परावर्तन कर देता है। यानी जैसे ध्वनि आई और गई, है ना, तो ये क्या उसका ऑप्शन था, यानी परावर्तन के नियम से संबंधित था। इसमें थोड़ी लैंग्वेज बना के डाली थी, लेकिन क्वेश्चन ये था इसको यानी ध्वनि का क्या करता है? परावर्तन करता है, विवर्धन करता है, अपवर्तन करता है या पूर्णांतरिवर्तन करता है। इस प्रकार से ऑप्शन डाल देते हैं, जबकि ये परावर्तन के नियम पे कार्य करता है। यानी ध्वनि आई, वहाँ अवशोषित हुई, फिर वापस चली गई, ऐसे ही होता है इसमें, है ना। तो ये क्या परावर्तन के नियम पे कार्य करता है। ये आरएस में प्री में क्वेश्चन दोस्तों पूछा था। अब क्या, थर्मामीटर यानी ताप को नापेगा। किसको नापेगा? थर्मामीटर किसको नापेगा? थर्मामीटर ये किसको नाप सकता है? तापमान को, यानी तापमान को नापेगा थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, किसको? थर्मामीटर। अब क्या जो ये है इलेक्ट्रोमीटर, क्या इलेक्ट्रोमीटर ये दूध की शुद्धता कि दूध में कितना पानी है कि नहीं, इसको नापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करेंगे दोस्तों। किसका उपयोग करेंगे? इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग। यानी इसका उपयोग इलेक्ट्रोमीटर में। अब टेकोमीटर है, ऐसे है टेकोमीटर। ये क्या करता है? ये गुणन गति को बताता है, गुणन गति मापने के लिए। यानी टेकोमीटर क्या? गुणन गति नापने के लिए। जैसे जो विद्युत मोटर होती है ना, जो पंखा होता है उसमें तो मोटर लगी होती है, उसकी गति नापेंगे तो किसका उपयोग कर रहे हैं? टेकोमीटर का उपयोग। अब मान लो गाड़ियों में तो गुणन होता है, तो इसका उपयोग टेकोमीटर का उपयोग गाड़ियों में भी कर सकते हैं। अब पॉलीग्राम क्या है? क्या? पॉलीग्राम का मतलब होता है दोस्तों झूठ का पता लगाना, झूठ का पता लगाना। यानी पॉलीग्राम का जो उपकरण होता है उसका पता किस में लगाया था? झूठ का पता लगाना। यानी इंसान झूठ बोल रहा है कि नहीं, इसका पता पॉलीग्राम मीटर से लगाएंगे दोस्तों। किसे लगाएंगे? पॉलीग्राम से लगाएंगे। अब कैरेट होता है, ये कैरेट मीटर। अब पता आपको कैरेट किसको बोलते हैं? कैरेट यानी शुद्धता नापते हैं, शुद्धता का प्रतीक है। यानी सोने की शुद्धता का प्रतीक क्या है? कैरेट। इसके मीटर लग गया तो ये क्या? सोने की शुद्धता किस में नापेंगे? यानी कैरेट मीटर में। अब क्या दोस्तों, एक बचका पाइरोमीटर। क्या बचका? पाइरोमीटर क्या होता है दोस्तों? जैसे थर्मामीटर ताप को नापते हैं, यानी ये पाइरोमीटर उच्च ताप को नापता है। किसको नापता? उच्च ताप को। पाइरो है ना,
मीटर। ये उच्च तापमान को नापता है, उच्च तापमान मापने का यंत्र, उच्च तापमान नापने का यंत्र। जैसे वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ये वोल्टेज, जो वोल्टेज को नाप देगा यानी विभवांतर को नाप देगा। वोल्ट मीटर किस में होता है, विभवांतर को नाप देता है, विभवांतर का मापन, मापने का यंत्र। अब विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, यानी विभव का अंतर, यानी दो विभव का अंतर क्या होता है, विभवांतर होता है ना। दो तारों के बीच में जो विभव होता है ना, यानी सिरे ए और सिरे बी के बीच के विभवांतरों का अंतर विभवांतर कहते हैं, है ना, विभव का अंतर। अब क्या है दोस्तों, ये क्या है, जैसे गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर, ऐसे लिखेगा गैल्वेनोमीटर, गलत लिख दिया दोस्तों हमने, गैल्वेनो, ऐसे लिखेगा गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा होगा, अगर साइंस से संबंधित हो तो आप, व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, यानी चार प्रकार, इस प्रकार से मान लो, इसको ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ और ऐसे लगाओ, है ना, ये बना दिया। अब क्या यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, और इसको परिपथ से जोड़ देते हैं, इसको परिपथ से जोड़ देते हैं, और इनके बीच में जी लिखते हैं हम, जी। ये होता है गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या बताएगा, ये क्या धारा की दिशा बताता है, किसकी, धारा की दिशा, किसकी, धारा की दिशा, दिशा ज्ञात करने का सूचक, यानी धारा की दिशा किसके, इससे ज्ञात की जाती है, गैल्वेनोमीटर से के द्वारा। जबकि धारा किससे नापते हैं, एमीटर द्वारा, एमीटर धारा का मापन, यानी गैल्वेनोमीटर तो धारा की दिशा बताए। जैसे हम कुओं पर, यानी जो कुएं बावड़ी होती है उसमें जो मोटर चलाते हैं, उसके में जो एरो दिखाता है वोल्टेज ऐसे से, है ना, वो क्या है, यानी इतनी इतनी धारा आ रही है ना, वो बताता है। उसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें यानी कितनी वोल्टेज धारा आ रही है, कितनी नहीं, तो वो क्या है, एक गैल्वेनोमीटर के होता है दोस्तों। इससे क्या पता चल जाता है कि यानी धारा कितनी आ रही है, यानी कितनी नहीं, यानी इसकी सहायता से हम धारा की दिशा निकाल सकते हैं ना। यानी फेस आ रही है, टू फेस आ रही है लाइट, तो उससे इसका पता किससे चलता है, गैल्वेनोमीटर से। किससे चलता है, गैल्वेनोमीटर से। हाँ, एक ये भी आता फेदोमीटर, फेदोमीटर, है ना। अब इसको ऐसे ध्यान, और ज़्यादा फेदा कौन करे, जगह ज़्यादा दाम हुआ है, ज़्यादा दाम की गन हुआ है, समुद्र गन हुआ है, तो समुद्र की गहराई नापेंगे, समुद्र की गहराई मापने में, यानी समुद्र की गहराई किस में नापेंगे, फेदोमीटर में। समुद्र की गहराई फेदोमीटर में नाप देंगे दोस्तों। अब एक जो क्या होता है, बोलोमीटर, यह सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ ऐसे आ जाएगा। बोलोमीटर क्या होता है, तो हम बोलते हैं वो थोड़ी मीटर होता है। ये एक ऐसा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोलोमीटर। अगर एग्जाम में आ गए तो वहाँ बोलते ही रह जाओ, बोलोमीटर। इसको MTR लिख लेना आने वाले एग्जाम के लिए, कि बोलोमीटर क्या होता है दोस्तों, यानी ये होता है तापमान में परिवर्तन की माप। क्या बोलते हैं, तापमान में परिवर्तन की माप, यानी तापमान में परिवर्तन की माप तथा माप द्वारा, यानी तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा
ऊष्मीय ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय तथा विद्युत विद्युत चुम्बकीय विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत चुम्बकीय में उपयोग किया जाता है, यानी इस उपयोग किया जाता है दोस्तों, किया जाता है। एक ये लिख लेना है, जो समुद्र का पीएच होता है, समुद्री जल का पीएच यानी आठा मानता है, यानी किसमें चार बातों पर भी। तो 8.4 क्या होता है समुद्री जल का पीएच, जबकि पीएच हम जल का जो दूध का पूछता है उसका 6.6 होता है। अगर उस मान लो पीएच आपको पूछा अम्लीय वर्षा यानी 5.6 से कम, इसको अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। जैसे आपको यानी किसका पूछेगा, पीएच रक्त का, यानी ब्लड का पीएच, ब्लड यानी रक्त का पीएच कितना होता है, ब्लड ऐसा है BWD ब्लड है ना, उसका पीएच होता है 7.4, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है ब्लड, क्या था, क्षारीय प्रकृति का, है ना। तो ये थी आपके सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या, मात्रक। एक मात्रक और लिख लेना, एनीनोमीटर। एनीनोमीटर क्या होता है, वायु की गति नापने के लिए, वायु की गति नापने के लिए, वायु की गति नापने वायु की गति मापने में। एक क्या होता है, जो गैस का दाब नापते हैं, गैस का दाब नापते हैं दोस्तों, इसको किस में नाप लेंगे हम, मैनोमीटर यानी गैसों का दाब मापने में गैसों का दाब किस में, मैनोमीटर। ये थे आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्या थे दोस्तों, यंत्र जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। जैसे पायरोमीटर पूछता है सबसे ज़्यादा, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, ये थर्मामीटर, कार्डियोग्राम, ऐसे बोलीग्राम, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है। इससे संबंधित दोस्तों आपके जो बैरोमीटर तो जो वायुमंडलीय दाब मापता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको साइंस में कहाँ प्रॉब्लम वो भी आप शेयर करें। आपको साइंस में यानी कौन सा टॉपिक है जो आपको कम समझ में आ रहा है, उसको किस हिसाब से तैयार करना वो भी कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।